गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो दरोगा लेखपाल NTPC विशेषांक है। आइए देखते हैं। तो जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, यह पद भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 63 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में यह कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का द्वितीय यानी दूसरा सर्वोच्च नागरिक भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वे दो उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार सफलतापूर्वक अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल पूर्ण किए। आइए देख लेते हैं आर्टिकल 65 क्या कहता है। आर्टिकल 65 के अनुसार इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी यदि किसी भी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। इस समय यानी जब वह उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तब वह राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा। आर्टिकल 66 क्या कहता है। आर्टिकल जो 66 है उसमें इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा की गई है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसका चुनाव कराता है। आइए उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल देख लेते हैं, यानी उपराष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुनते हैं वोट देकर। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर होते हैं मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, यानी जो हमारी संसद है ना, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड है ना, चुने हुए, तथा लोकसभा और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं यानी राष्ट्रपति द्वारा नामित, तो सभी लोग मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आइए देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल टर्म कितना होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और इसकी चर्चा आर्टिकल 67 में की गई है। आर्टिकल 67 में ही टर्म एंड प्रोविजन ऑफ टर्मिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है, यानी आर्टिकल 67 में भारतीय उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसकी चर्चा की गई है। साथ ही भारतीय उपराष्ट्रपति पद से उसको कैसे हटाया जा सकता है इस बात की चर्चा आर्टिकल 67 में की गई है। आइए देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए वही योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक हैं, यानी वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, साथ ही उसकी उम्र या एज 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद धारण करने के लिए कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पाना चाहता है उसे राज्यसभा के लिए चुने जाने की अर्हता होनी चाहिए, यानी वो राज्यसभा के लिए चुना जा सकता हो लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 68 देख लेते हैं। आर्टिकल 68 कहता है वैकेंट पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शुड बी रीफिल्ड इमीडिएटली, यानी किसी भी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसे जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। आर्टिकल 71 भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन संबंधी वाद विवाद से संबंधित आर्टिकल है। आइए कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को नामांकन पत्र भरने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक यानी कुल 40 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। जब उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा
उस दौरान वह राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने का वेतन मिलता है। यदि कोई ऐसी स्थिति होती है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं, उस समय उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। आइए देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया सरल है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उपबंधों की अवहेलना के लिए महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के मामले में महाभियोग का आरोप लगाने वाले संकल्प को दोनों सदनों का 2/3 बहुमत चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में 2/3 और लोकसभा में साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। और उपराष्ट्रपति के लिए आरोपों की जांच भी नहीं की जाती। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को मामले में यह संकल्प किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। गुड बाय।